नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रियल टाइम्स इंडिया के शो अड्डा विद नेता में, जहां पर आज हमारे साथ मौजूद है जोड़ा साकू के नए चुने गए विधायक विवेक गुप्ता जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको जीत के लिए। सर, आप जो जीत आपको हासिल हुई है सर, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे सर? भगवान के आशीर्वाद को, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के भरोसे को, जोड़ा साकू के वोटर्स को और तृणमूल का एक एक जो कर्मी जोड़ा साकू का जो हमारे साथ 2 महीने तक दिन रात काम और खटनी और मेहनत किया है, इन चारों को शत शत प्रणाम, शत शत नमस्कार और शत शत धन्यवाद। सर, अमित शाह जी ने दावा किया था 200 पार सीट लाने का कहा था, लेकिन सर जहां तक हमने देखा 200 के बदले वो तो 100 ही में सिमट के रह चुके हैं और 200 पार तो यानी ममता बनर्जी यानी मामाटी मानुस की सरकार यानी टीएमसी की सरकार की है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है सर? मुझे थर्ड लगता टाइम है हैट्रिक होने की सरकार उसी में सर। मुझे लगता है ये अमित शाह जी बहुत बार दावा कर चुके हैं और वो दावा फेल हो जाता है। अब उनको कोई दवा खानी चाहिए जिससे वो दावा अच्छे करने के पहले कोई दवा ऐसी हो जो, देखिए सम्मानीय नेता हैं, बड़े नेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, वो अपनी पार्टी की राजनीति करते हैं, हमको उस पर टिप्पणी करने का वो नहीं है। मैं खाली इतना कहूँगा कि दीदी काम करके वोट मांगती है और वो लोग बात करके वोट मांगते हैं। सर, नंदीग्राम में जिस प्रकार नंदीग्राम में चुनाव चला था, ममता बनर्जी शुरुआत से आगे चल रही थी, कुछ समय 6 वोटों से पीछे हुई, फिर उन्होंने अपने आगे का दौर पकड़ लिया था। लेकिन सर एकाएक ऐसा क्या हुआ जिस वजह से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी को जीत दिया गया? इस बारे में आपको क्या कहना है सर? देखिए ये मैटर सब जुडिस हो गया क्योंकि दीदी अब उसको पर्सनली डील कर रही है। दीदी ने हम लोग को कहा है कि भाई नंदीग्राम पे कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। वो आपने पढ़ा भी होगा पेपर में कि भाई जो अधिकारी लोग हैं, मतलब चुनावी अधिकारी, मैं शुभेंदु अधिकारी की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनावी जो लोग अफसर लोग हैं उनको जानों का माल का खतरा था। इतना प्रेशर इलेक्शन कमीशन के लोगों के ऊपर था कि उनको ये रिज़ल्ट डिक्लेयर करना पड़ा। मगर इसमें सबसे बड़ी बात यह है, अगर मेरी याददाश्त सही है, शुभेंदु अधिकारी ने कहा था, और ये मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके ये सवाल उनसे ज़रूर पूछें। उन्होंने कहा था कि अगर 50,000 कम वोट का मार्जिन रहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तो मुझे लगता है उनको तो सबसे पहले राजनीति छोड़नी चाहिए, क्योंकि जय श्री राम बोलने वाली पार्टी जो है, राम जी का तो भाई कहावा ही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो अपना वचन निभाएं। उन्होंने वचन दिया था पब्लिक में कि 50,000 वोट से अगर कम जीतेंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। अब छोड़ना चाहे, अब उनको तो भाई कम से कम अगर ये भी मान लिया जाए 1 सेकंड के लिए, जो कि हम लोग मान नहीं रहे हैं कि वो जीते हैं, तो 50,000 वोट से तो नहीं जीते। तो उनको सबसे पहले तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए तुरंत अपने सीट से। सर, ये जो 200 से ज़्यादा सीट मिलने की वजह है सर, इसके लिए क्या बोलेंगे सर? बाहिरोगत तो जो आपने फार्मूला यूज़ किया था, जो बाहिरोगत फार्मूला काम किया कि या फिर महंगाई सर? देखिए, लोग दीदी को ये जानते हैं, दीदी उनके लिए काम करती है, दीदी सब समय उनके लिए साथ में खड़ी रहती है। मुद्दे कई छोटे छोटे भी हो सकते हैं, महंगाई तो मुद्दा है ही। आज लॉकडाउन में पिछले साल पेट्रोल पर एक स्पेशल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई थी, और ये क्या क्या लगाए थे कि भाई टैक्स का रेवेन्यू कम हो गया इसलिए हमको लगाना पड़ रहा है। टैक्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड वो हुआ है। इनफैक्ट अप्रैल में 1.5 लाख करोड़ टैक्स आया, जो शायद इंडिया का हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन है जीएसटी का। मगर आज तक पेट्रोल डीजल का एक्साइज वापस नहीं लिया गया, जो एक्स्ट्रा लगाया गया था। खाली उसको ही अगर वापस कर रहे हो, 2 रुपया पर लीटर भी अगर कम हो जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा असर पड़ सकता है लोगों के जीवन में। जहाँ तक बहिर्गतों का है, उस स्टेटमेंट को दीदी ने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया था, और आपने देखा होगा आकलन करते हुए कि हिंदी भाषाभाषी लोगों ने भी दीदी को वोट दिया है, क्योंकि ये कोई भी समझ सकता है कि भाई आने जाने में कहीं कोई रोक टोक नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कॉर्नर में आना जाना कर सकता है, मगर चुनावी सीजन में राजनीतिक हिंसा करने के लिए जो लोग आते हैं उनको बहिर्गत कहा जाता है। सर, हिंसा से याद है सर, हिंसा सर, जैसे चुनाव की राजनीति के सर रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद सर कई जगहों से हिंसा होने की खबर आने लगी। हाल फिलहाल में कई जगह बीजेपी का दफ्तर तोड़ा जा रहा है, तो कई जगह पे आग लगाया जा रहा है। सर, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे सर? हिंसा जो हो रही है सर, इसके ऊपर सर? ये देखिए लोकल छिटपुट घटनाएं जिनको हम लोग स्पोरेडिक बोलते हैं, मतलब ये
कोई प्लान्ड नहीं होता है, कोई लोकल कोई मामला होता है तो उसके रिएक्शन में ये हो जाता है। मगर दीदी ने अपील किया है, हम लोगों ने भी अपील की है अपने सब कार्यकर्ताओं के साथ, बंगाल की जनता के साथ, कि हम लोग भद्र लोग, सांस्कृतिक लोग माने जाते हैं, हमारा नाम न खराब किया जाए, हमारा नाम न बदनाम किया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। और हिंसा से आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। दीदी ने भी सबको कहा है कि शांति रखो, और जीत हमारी हुई है, तब हिंसा करने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, दरकार नहीं है। और हम अपने सारे जितने लोकल यूनिट्स हैं उनसे भी कह रहे हैं कि भाई आप लोग एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा ध्यान रखें कि आपके इलाके में कोई हिंसा न हो। सर तीसरी बार आप लोगों ने सरकार बना ली, तो सर जो कोरोना का हालात है सर बहुत बद से बदतर हो चुका है सर। तो सर इसके लिए, और ऊपर से वैक्सीन भी कमी होती है, इसके लिए आपकी सरकार या आपने कुछ प्लान वगैरह किया क्या? 24 फरवरी 2020 को ममता बनर्जी ने कहा था कि मोदी जी हमको आप वैक्सीन दे दो, हम अपने आप अपने बंगाल की जनता को वैक्सीन लगवा देंगे। उन्होंने तो जवाब 2 महीने बाद दिया, अप्रैल के एंड में जाके कहा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अब खुद वैक्सीन खरीद सकती है। तो हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि अब जैसे भी मिले वैक्सीन लेके हमारे बंगाल की जनता को हम वैक्सीन लगवाएं। मगर सिर्फ वैक्सीन लगाना काफ़ी नहीं है। दीदी सबको बार बार बोल रही है मास्क पहनो, हाथ सैनिटाइज करो, ज़रूरत नहीं है तो घर से मत निकलो। लॉकडाउन नहीं किया गया है, मगर कई प्रावधान, कई प्रोविजंस कर दिए गए हैं, इसमें लोगों के आना जाना सबका थोड़ा सा ये किया जा रहा है ताकि उनको उनके जीवन में, उनके दाल रोटी में भी तकलीफ नहीं हो, मगर खासकर भीड़ भाड़ में लोग नहीं जाए, ये कोरोना फैले नहीं। तो प्रशासन जो कुछ भी दरकार है वो किया जा रहा है। और कल दीदी का शपथ ग्रहण समारोह है, उसके बाद दीदी और तेज़ी से और ताबड़तोड़ से कोविड को हराने के लिए, काम करने के लिए उतर जाएंगे। सर आपने शपथ ग्रहण का बात किया, कल यानी 5 मई, तो सर उसी दौर पे बीजेपी के कई बड़े बड़े वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके ऊपर आप क्या राय है सर, जो हिंसा हो रहा है उसको लेकर? सर देखिए, बीजेपी के नेता लोग बहुत कुछ कहते हैं, क्या करते हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर मुझे लगता है सबसे पहले उन्हें अपने दफ्तर के सामने प्रदर्शन करना चाहिए कि जो नेता लोग उनको पिछले इतने दिनों से बता रहे थे कि 200 पार 200 पार, तो वो 100 भी पार क्यों नहीं कर पाए हैं। उनको धरना करने के पहले, प्रदर्शन करने के पहले अपनी अंतरात्मा में पहले ये टटोलना चाहिए कि ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया। टीएमसी के जोड़ासांको विधानसभा के चुने गए नए विधायक विवेक गुप्ता जी, और इसी तरह की बेहतर इंटरव्यू और हर एक पल की खबरों को जानने के लिए देखते रहे रियल टाइम्स इंडिया। तब तक के लिए जय हिंद।